अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. So in last lecture we were discussing comets and today we will discuss this activity on page number 124, and you people know that it's the last chapter of Punjab textbook board class 6 general science. So let's start this activity. 12.1 Form a small ball out of modeling clay to represent a comet. वो कहते हैं एक छोटी सी बॉल बनाएं एक क्ले से, ठीक है, चाइना मिट्टी या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे एक छोटी सी बॉल बनाएं जो किसको रिप्रेजेंट करे, कोमेट को। यूजिंग अ पेंसिल पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट यूज़ करें। पुश 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू द बॉल। वो कहते हैं इस पेंसिल का पॉइंट इस्तेमाल करें और पुश 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग्स डालें, 3 डोरियां जो हैं वो आपने डालनी है बॉल के अंदर 10-10 सेंटीमीटर लंबी। द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द कॉमेट टेल, स्ट्रिंग जो है वो कॉमेट टेल को जाहिर करेंगे, दुम को जाहिर करेंगे कॉमेट की। स्टिक द बॉल ऑन टू द पेंसिल पॉइंट, अब उस बॉल को पेंसिल की जो नोक है उसके ऊपर स्टिक कर दें, चिपका दें, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यू कैन सी ऑन दिस फिगर एक बॉल है, बॉल के साथ 3 स्ट्रिंग लटके हुए हैं और उसके बाद उसको पेंसिल की नोक के साथ उस बॉल को चिपका दिया, स्टक कर दिया है और उसको जो है वो सीधा खड़ा कर दिया है किसी भी मिट्टी वगैरह में, ठीक है। होल्ड द बॉल अबाउट 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ फैन, अब उस बॉल को पकड़ के रखना है आपने फ़ैन के पास 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ फैन, ठीक है। द एयर फ्रॉम द फैन रिप्रेजेंट द सोलर विंड, जो पंखे से हवा आ रही होगी ना वो सोलर हवा कहलाएगी, ठीक है। उस टाइम पे वो सोलर हवा का रोल प्ले कर रही होगी जैसे एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। बल्कि एटमॉस्फेयर में भी नहीं, जैसे खुला में हवा होती है वो वाले हवा को रिप्रेजेंट करेगी। मूव द बॉल टूवर्ड द फैन, बॉल को पंखे के करीब करें, ठीक है, हरकत दें। अवे फ्रॉम द फैन, अब उसको दूर भी ले जाएं, करीब भी ले जाएं बॉल को। एंड फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड भी लेके जाएं, कभी लेके जाएं और कभी वापस लेके आएं। थिंग्स टू थिंक, कुछ बातें जो सोचने की हैं वो देखें। हाउ डज मूविंग ऑफ द बॉल अफेक्ट द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रिंग पॉइंट्स, वो कहते हैं कि बॉल को जब हम मूव करते हैं तो डायरेक्शन जो होती है वो क्यों अफेक्ट होती है स्ट्रिंग्स पॉइंट्स की। विच वे द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट्स, किस वे में कॉमेट की जो टेल है उसको जाहिर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक छोटा सा कॉमेट का मॉडल बनाना है, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने एक मिट्टी लेनी है, मिट्टी के बाद आपने क्या करना है, 3 जो है स्ट्रिंग्स लेने हैं, उसके बाद एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल की नोक के ऊपर आपने बॉल को लगा देना है स्टूडेंट्स, और उसके आगे फिर आपने क्या करना है, पंखा रख देना है, बस इतना सा आपने काम करना है, आपका मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेट्योर्स। अब वो कहते हैं, ये पेज नंबर 125 पे है, इसको ज़रा खोल लें।
meteors. Uncountable number of small heavenly bodies also orbit the sun. वो कहते हैं अनगिनत मतलब काफ़ी सारी तादाद में छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ भी सूरज के गिर्द घूमती हैं. These are called meteoroids. इनको हम meteoroids बोलते हैं. ठीक है. A meteoroid is a piece of rock or metal that orbit the sun. वो कहते हैं मेटेरॉइड बेसिकली होता क्या है, एक रॉक का, एक चट्टान का छोटा सा पीस होता है या फिर किसी धात का जो सूरज के गिर्द जो है वो घूमता है. मेटेरॉइड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट इन स्पेस. वो कहते हैं मेटेरॉइड जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं. ठीक है. मुख्तलिफ मदारों में हुला के अंदर. ठीक है. वो घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में. मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम द अर्थ. कुछ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं अगर उनको हम ज़मीन से देखें तो सिंपली आपने बताना है मेटेरॉइड्स भी क्या हैं, पीस ऑफ रॉक और मेटल है. ठीक है. किसी धात या किसी चट्टान का जो पीस होता है उसको मेटेरॉइड बोलते हैं और वो कहते हैं कि वो छोटे होते हैं. ठीक है. ज़मीन से अगर हम इनको देखें. हैव यू एवर सीन अ शाउटिंग स्टार और फायरबॉल इन द स्काई. वो कहते हैं कि क्या आपने कभी एक शाउटिंग स्टार, वो चमकता तारा, या फिर एक फायरबॉल मतलब ऐसे जैसे आग की जो गेंद होती है, कभी आपने आसमान पे देखी है? बिल्कुल देखी होगी. टूटता तारा. स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा इंडियन मूवीज़ के अंदर कहते हैं टूटता तारा गुजर रहा है. अचानक से ऐसे फील होता है एक तारा टूटा है और वो दोनों स्कैटर्ड हो गए हैं. एक साइड पे चला गया, दूसरा दूसरी साइड पे. इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ स्टार बट अ मेटेरॉइड. वो स्टार नहीं होता, वो टूटता तारा नहीं होता, बल्कि वो मेटेरॉइड होता है. ठीक है. एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. जो ज़मीन की आबो हवा में एंटर होने की कोशिश कर रहा होता है. ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. हवा की फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है. हवा की रुकावट की वजह से इट गेट्स फायर. ये क्या हो जाता है, आग बगोला हो जाता है, आग निकलती है उससे. ठीक है. तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी भी शाउटिंग स्टार अगर देखना है तो अभी इस कॉन्सेप्ट को आपने ख़त्म कर देना है. अक्सर इंडिया के लोग कहते हैं टूटता तारा, तो वो टूटता तारा नहीं होता, वो मेटेरॉइड होता है. और वो कहाँ आ जाता है, गलती से अर्थ में आ जाता है. जब वो गलती से अर्थ में आता है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हवा की फ्रिक्शन की वजह से वो फायर हो जाता है. मतलब उसमें फायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो टूटता हुआ फील होता है. तो ये बहुत मज़े की आज की बात थी जो आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो आप कभी किसी को बता सकते हैं. जब कोई गलत बात बता रहा होता है कि ये देखो ये टूटता तारा है, तो आप फ़ौरन से फट से बताएं कि नो, दिस इज़ नॉट अ टूटता तारा. ये क्या है, ये तो आसमान पे सितारों प्लैनेट्स की जगह पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं. चट्टानों के पीस होते हैं, मेटल के पीस होते हैं जो सन के गिर्द जो होता है वो मूव कर रहे होते हैं मदारों में. तो जब वो ज़मीन की आबो हवा में एंटर होते हैं मेटेरॉइड्स, तो उसमें आग जो है वो हमें फील होती है कि इसमें से आग निकली है. ठीक है. A meteoroid when enters the atmosphere of our earth it is called meteor. वो कहते हैं जब मेटेरॉइड जो है जब ज़मीन की आबो हवा में एंटर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटियोर कहते हैं. क्या कहते हैं, मीटियोर कहते हैं. A meteor is a stray particle which comes from the asteroid belt and enters the atmosphere of the earth. अच्छा, अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेटेरॉइड जो है जब एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है उसको हम मेटेओर कहते हैं. अब मेटेओर बेसिकली क्या है, एक छोटा सा ज़र्रा है जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आया ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. अब हुआ क्या कि हवा की जो फ्रिक्शन थी उसकी वजह से द मेटेओर गेट्स फायर. तो मेटेओर जो है वो क्या हो गया, उसको आग सी लग गई. ठीक है. तो
वो कहते हैं द मेट्योर गेट्स फायर एंड ट्रेल ऑफ लाइट इज सीन, और एक लाइट आपको नज़र आएगी जब आप देखते हैं कि टूटता तारा टूटा है तो उसमें से लाइट निकलती है। तो वो कहते हैं जब वो ज़मीन की आबो हवा में आ जाता है तो उसमें से हवा वो जो लाइट है वो भी हमें नज़र आती है, फायर जैसी, आग जैसी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सम पीपल कॉल देम फॉलिंग स्टार, कुछ लोग इसको गिरता हुआ तारा कहते हैं, शाउटिंग स्टार कहते हैं, फायर बॉल्स कहते हैं। वी कैन व्यू 20 to 30 मेट्योर ऑन अ क्लियर नाइट। वो कहते हैं अगर हम रात को देखें तो 20 से 30 मेट्योर जो होते हैं वो गिरते हैं, ज़मीन की आबो हवा में आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है। बट वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ सिटी लाइट्स। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 20 से 30 अगर हमें नज़र नहीं आते तो इसका मतलब है हम कहीं रोशनी की जगह पे बैठे हुए हैं। इसलिए हमें शहरों की रोशनियों से दूर जाके अगर मेट्रॉइड्स को देखना है तो शहरों की रोशनियों से दूर जाके हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जो है ना मेट्रॉइड्स को देखते हैं अक्सर, तो हमें बहुत कम नज़र आता है, एक महीने में एक बार कहीं मेट्रॉइड नज़र आ जाता होगा। लेकिन कहते हैं एवरेज डेली जो है ना तकरीबन कितने मेट्रॉइड्स नज़र आते हैं, 20 से जो है ना 30 मेट्रॉइड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन तब नज़र आते हैं जब हम सिटी लाइट से दूर होते हैं। Most meteoroids entering our atmosphere burn up 50 to 100 किलोमीटर above the surface of the earth। वो कहते हैं कि कुछ मेट्रॉइड्स इस तरह के होते हैं कि जब वो एटमॉस्फेयर में आने वाले होते हैं ना तो वो 50 to 100 किलोमीटर दूर होते हैं अर्थ की ज़मीन की सतह से, तो तब भी वो जो होता है वो जल जाते हैं, ठीक है। जब वो जल जाते हैं ना, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रा देख लें आप लोग, फिगर 12.6 देखें, सबसे टॉप पे जो राइट तरफ है आपकी, मेट्रॉइड मेक स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एज दे बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कि मेट्रॉइड जो होते हैं वो स्ट्रीक्स बनाते हैं, मतलब लाइंस बनाते हैं, ठीक है, लाइट की, और जो क्या करते हैं एज दे बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मोस्ट मेट्योर एंटरिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 50 से 100 किलोमीटर अगर दूर होते हैं सरफेस से, तो समटाइम ऐसा होता है कि मेट्योर तब भी जल जाते हैं। इट एड्स टन्स ऑफ डस्ट इनटू आवर एटमॉस्फेयर एवरी डे। वो कहते हैं टन के हिसाब में जो है ना, ठीक है, 1 टन के हिसाब से ये डस्ट एटमॉस्फेयर में हर रोज़ भेजते हैं, ठीक है। समटाइम अ फ्यू इनफ मेट्रॉइड टू स्ट्राइक अर्थ सरफेस। वो कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट्स के कितने होते हैं, बहुत बड़े, मतलब थोड़े से बड़े, पहले तो बहुत छोटे छोटे, तो थोड़े से बड़े मेट्रॉइड जो होते हैं वो ज़मीन की सतह से टकराते हैं। दीज आर कॉल्ड मेट्रोइड्स, ठीक है, मेट्रॉइड्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, मेटेओरॉइड्स, ठीक है। अब मेटेओरॉइड्स देखें ज़रा 12.7 फिगर में आपको राइट तरफ सेकंड नंबर पे नज़र आ रही होगी, जो थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, चट्टानों के हिस्से। समटाइम यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा है अ मेटेओरॉइड इज़ अ मेटेओर दैट स्ट्राइक्स हर सरफेस। मेटेओरॉइड जो है वो भी एक मेटेओर होता है जो क्या करता है, ज़मीन की सतह से जाके टकराता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस दीज पिक्चर्स। जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आप इसको देखें ज़रा। द स्पॉट ऑन द मून आर मेटेरॉइड क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। वो कहते हैं जो आपको चांद के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं छोटे छोटे दाग, वो बेसिकली मेटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1920 में देखें साथ वाली आप जो डायग्राम है, वेरी बिग मेटेरॉइड नेम्ड होबा। अब ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा मेटेरॉइड जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे होबा, जो स्ट्रक किया था अर्थ अफ्रीका में, अर्थ के साथ स्ट्राइक किया था, और उसका वेट कितना था ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 60 टन्स था, 60 टन्स उसका वेट था। मेटेरॉइड जो है ये अफ्रीका में ज़मीन की सतह से टकराया था, ठीक है। इसकी पिक्चर दिखाई हुई है ना। वेरी लॉन्ग
ago, a huge meteoroid made a crater 180 meters deep and 1200 meter wide. It is located in America. ठीक है, वो कहते हैं बहुत लंबा अरसा पहले एक बड़ा सारा मेटेरॉइड जो 100 मतलब क्रेटर से बना हुआ था, 180 मीटर डीप था और 1200 मीटर जो था चौड़ा था, वो कहाँ पे देखा गया था? अमेरिका में देखा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, देखिए ये बहुत मज़े का चैप्टर लग रहा है। मतलब इसमें ना हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब ऐसी तमाम बातें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट पता नहीं होता कि बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमें बहुत सी चीज़ों का पता चल गया कि क्या क्या मेटेरॉइड होते हैं और कॉमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ सूरज चाँद सितारों के बारे में पता था, लेकिन अब हमने देखा कि सूरज चाँद सितारों के अलावा भी जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मदारों में घूम रही होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों से जो है ना आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि आप चैप्टर पढ़ते हैं, इट डजेंट मीन कि बस आपने पेपर के लिए उसको याद करना होता है, आपने उसको फॉर एवर याद रखना है, ताकि अगर कल को कोई आपसे कुछ पूछे तो वो कहें जी वाकई बच्चे ने पढ़ा हुआ है और इसको आता है, इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर है, हिस्ट्री इसको आती है, इसको हर चीज़ का पता है, साइंस के बारे में इल्म है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत नेसेसरी होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 126 पे। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर यू कैन सी ऑन पेज नंबर 126 एक्टिविटी 12.2। अब हमने देखना है एक्टिविटी 12.2 को। इसमें कहते हैं प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड अ क्लियर प्लास्टिक बैग। एक प्लास्टिक बैग लें, उसके अंदर एक मैग्नेट डाल दें, देन मूव द बैग कवर्ड मैग्नेट थ्रू द रेन वाटर। अब वो कहते हैं अब इस बैग को मूव करें। ठीक है, कवर्ड मैग्नेट को कवर करें थ्रू द रेन वाटर योर टीचर हैज़ कलेक्टेड। वो कहते हैं कि अब इस कवर्ड बैग को आपने जिसका मैग्नेट है उसको रेन वाटर के अंदर से जो है वो गुजारना है। यूज़ अ हैंड लेंस टू लुक केयरफुली एट द आउटसाइड ऑफ द बैग। वो कहते हैं हैंड लेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आप क्लियरली आउटसाइड बैग के देख सकें। इफ़ यू फाइंड एनी स्मॉल स्फीयर, अगर आप छोटे छोटे कोई भी गोल गोल स्फीयर्स आपको नज़र आते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई गोल राउंड ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, यू जस्ट स्टिक टू स्क्रैप देम। एक स्टिक लें, उनको स्क्रैप करें। ठीक है, माइक्रोस्कोप स्लाइड पे। अब माइक्रोस्कोप स्लाइड स्टूडेंट्स क्या होती है, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप के पास के अंदर जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक माइक्रोस्कोप स्लाइड लेते हैं, ग्लास की बनी होती है, उसके ऊपर जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है उसको लगाते हैं, उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगाते हैं और फिर उसके अंदर माइक्रोस्कोप रख के ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी, लेकिन आपके पास माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है। तो इस एक्टिविटी को आप बेशक रहने दीजिएगा, आप ऐसा कीजिएगा कि जो हमने पहले एक्टिविटी की है कॉमेट वाली, आपने वो ज़रूर परफॉर्म करनी। ठीक है, खैर इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वो कहते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। इफ़ दे स्टिल लुक लाइक राउंड, अगर ये फिर भी गोल नज़र आ रहे हैं, बट यू प्रोबेबली हैव अ meteoroids piece of space dust that came to earth as falling stars। वो कहते हैं कि ये जब राउंड नज़र आ रहे हैं तो आप जो है मेटेरॉइड्स के बारे में भी देख लें कि जब वो टकराते हैं ज़मीन से तो वो भी राउंड लगते हैं। ठीक है, थिंग्स टू थिंक, कुछ बातें जो सोचने की हैं वो हैं व्हाट माइट कॉज मोस्ट मेटेरॉइड्स टू बी राउंड इन शेप। क्या वजह हो सकती है ज़्यादातर मेटेरॉइड जो होते हैं राउंड इन शेप क्यों होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे होते हैं। ठीक है, हवा की फ्रिक्शन होती है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब मेटेरॉइड जब टूटते हैं मतलब आते हैं तो वो राउंड इन शेप होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। वो कहते हैं इंसान के बनाए हुए कुछ सैटेलाइट्स हैं जो सन के गिर्द जो होता है या अर्थ के गिर्द जो होता है वो मूव कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं।
इम्पॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट बाय रशिया इन 1957। अब ये अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो रशिया ने भेजा था 1957 में, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। उसका नाम था स्पुतनिक 1। फिगर 12.8 में देखें, जो आपके पास एक ही 126 पेज पे एक फिगर नज़र आ रही है, तो इसमें उन्होंने लिखा स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन इन स्पेस। स्पुतनिक 1 जो था वो एक पहला स्टेप था इंसान की तरफ से स्पेस में। तो जो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो स्पुतनिक 1 था। लॉन्चिंग ऑफ दिस सैटेलाइट ओपन न्यू हॉरिजॉन फॉर द साइंटिस्ट। वो कहते हैं जब ये सैटेलाइट बना तो इसने मज़ीद साइंसदानों की जो सोच है उसको बढ़ा दिया। उसके बाद मज़ीद जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ लॉन्चिंग स्पुतनिक 1, अब कुछ अरसे के बाद, जब कुछ सालों के बाद जब स्पुतनिक 1 लॉन्च हो गया था, उसके बाद रशिया ने यूरी गैगेरिन एक और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, द फर्स्ट मैन इनटू स्पेस। वो स्पेस में गया, ठीक है। सिंस देन 1000 ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस। उसके बाद हज़ारों की तादाद में जो है सैटेलाइट्स जो हैं वो सेंड कर दिए गए हैं खुला में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अब अगर हम वो 1000 सैटेलाइट्स के नाम भी आपके लिए बता देंगे तो आपको याद करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए यूनिक चीज़ें बताते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आपसे कोई नॉलेज ले तो आपको पता हो स्टार्ट में क्या था। तो आपने इन 2 सैटेलाइट्स के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले वाला कब और किसने भेजा था, ठीक है, कहाँ से आया था, और उसके बाद कौन सा आया, कितने सालों बाद आया। ये सब बातें जो होती हैं वो याद करने वाली होती हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ अब आपके पास है ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। येलो ब्लॉक में देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो ज़मीन के गिर्द जो होते हैं मुख्तलिफ मदारों में घूमते हैं। सम ऑर्बिट्स आर गिवन हेयर, कुछ ऑर्बिट्स जो हैं यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है एक, द ऑर्बिट इन विच एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट इन द सेम टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन स्पिन 24 आवर, ठीक है। वो कहते हैं कि एक ऑर्बिट जो होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होता है उसमें क्या करता है कि अपना एक मदार जो है वो उसी टाइम में कंप्लीट करता है जितने टाइम में ज़मीन अपनी एक स्पिन को पूरा करती है 24 घंटों में। इसको कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अ सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट लुक स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। ये अगर इस सैटेलाइट को हम ज़मीन से देखें तो ये बिल्कुल स्टेशनरी रुका हुआ नज़र आता है, ठीक है। नाउ पोलर ऑर्बिट पासिस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं पोलर ऑर्बिट कहाँ से पास करते हैं, नॉर्थ से और साउथ पोल से अर्थ के। सो सैटेलाइट्स मूविंग इन दिस ऑर्बिट कैन स्कैन द होल अर्थ। वो कहते हैं इस तरह से मूव करने वाले जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं इस डायरेक्शन में, सिमत में मूव करने वाले जो अर्थ के गिर्द जो हैं वो घूमते हैं, ठीक है, और वो पूरी अर्थ को स्कैन कर लेते हैं ड्यूरिंग मोशन, ठीक। नाउ इसेंट्रिक ऑर्बिट के बारे में देखें स्टूडेंट्स। द साइंटिफिक सैटेलाइट्स मूव द इसेंट्रिक ऑर्बिट टू मेजर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़मीन की है उसको मेजर करने के लिए जो सैटेलाइट्स बनाए गए हैं उसको इसेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। दिस ऑर्बिट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ। ये ऑर्बिट जो है ज़मीन के बहुत करीब है। लो अर्थ ऑर्बिट इज़ यूज्ड बाय स्पेस शटल्स। वो कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो भी इस्तेमाल हुए हैं स्पेस शटल के ज़रिए, स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप। These satellites may orbit the Earth every 90 minutes. वो कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो हर 90 मिनट के बाद जो है वो अर्थ के गिर्द जो है वो घूमते हैं, ठीक है। सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन। वो कहते हैं सैटेलाइट्स का जो रिसीविंग स्टेशन है, अ स्टेशन ऑन द अर्थ दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द सैटेलाइट्स। ऐसा स्टेशन जहाँ जो तमाम मैसेजेस, तमाम पैगामात को सुनता है जो सैटेलाइट्स की तरफ से आते हैं, उस स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन।
तो स्टूडेंट्स इसको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ऑर्बिट्स ऑफ अदर सैटेलाइट्स में आपने इन चारों ऑर्बिट्स के बस नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। और आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपको वो आ गई तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। एक आपको जो है ये चीज़ें पता हों कि सबसे पहला सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल कौन सा था, उसका नाम क्या था, रशिया ने उसे कब भेजा था, या 1957 में किस जगह से वो आया था। इस तरह के MCQs जो होते हैं वो पेपर में आते हैं, तो इनको आपने जो है अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है। और बस अब हमारे 1-2 टॉपिक्स ही रह गए हैं और उसके बाद हमारा ये जो पूरी बुक है 6th क्लास की ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करें कि डेली लेक्चर को सुना करें। अगर आप डेली लेक्चर को सुनेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और वैसे भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मौजूद हैं, ये आपकी अच्छी बात है कि हाँ, लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्ड हैं। आप जब जी चाहे आप मोबाइल खोल के आप उनको सुन सकते हैं फ्री। तो अब इस पेज को, इन 2-3 टॉपिक्स को जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।